आज हम मध्य प्रदेश की क्लास देखेंगे, मैपिंग क्लास। सामान्य जानकारी रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें जिले वाइज दर्शन करेंगे हम लोग। कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, सब देखेंगे। 55 जिले हैं, 10 संभाग हैं, तो इनके बारे में हम सामान्य जानकारी देखेंगे। हर जिले में हम लोग मैपिंग में देखेंगे किस प्रकार से है। तो हम मध्य प्रदेश देखें तो मध्य प्रदेश जो भारत का नक्शा है उसमें उत्तरी दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर ग्लोब की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में, ये ध्यान रखें। और इससे कर्क रेखा भी गुजरती है, ये ध्यान रखें। हम लोग देखें तो जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये देखते हैं। इसके बाद ये है कि ये जो मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, जो फजल अली समिति गठन किया गया था 1953 में और 55 में रिपोर्ट दिया गया था और 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और कुछ जो जिले थे, महाराष्ट्र को 8 जिले दिए गए थे और शेष मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। जिस राजस्थान को, जैसे हम देखें तो सुनील ठप्पा गांव जो है वो दिया गया था। और जो सिंगरौली, जो सिरोंज करके तहसील है, वो विदिशा में शामिल किया गया था। ये हम सामान्य जानकारी रख सकते हैं। इसके बाद में हम सभी जिले के देखते हैं संभाग वाइज कौन कौन से जिले हैं। देखो, सबसे पहले हम जबलपुर संभाग में जाएंगे। जबलपुर संभाग में कटनी देखते हैं। कटनी को चूना नगरी कहा जाता है। और इसके बाद जबलपुर है, तो जबलपुर यहाँ संस्कार संस्कार राजधानी है और मुख्यालय है, न्यायालय जो मध्य प्रदेश का है जबलपुर में है, ये ध्यान रखें। और इसके बाद नरसिंहपुर, बरमान घाट मेला लगता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं अपन लोग छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, पातालकोट, देवगढ़ का किला, आदिवासी म्यूजियम वगैरह इसकी विशेषता है। इसके बाद चलेंगे हम पांडुरनाथ। पांडुरनाथ संतरा के लिए और रंगीन कपास के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सिवनी। सिवनी सिवनी काली मुच्छ चावल के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रहे। और इसके बाद चलेंगे बालाघाट। बालाघाट भरवेली और मलाज खंड के लिए प्रसिद्ध है। मलाज खंड है तांबा के लिए और जो भरवेली है मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम मंडला चलते हैं। कानाकिसली राष्ट्रीय जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है यहाँ पर है। इसके बाद हम डिंडोरी चलते हैं, ध्यान रहे। तो इस तरह से ये 9 जिले हैं जबलपुर संभाग में। अब चलते हैं शहडोल। शहडोल शहडोल जो अमलाई, जो कागज मिल है, इसके लिए जाना जाता है। इसके बाद उमरिया जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। और अनूपपुर, अनूपपुर में अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, ये ध्यान रखें। सोन जोहिला यहीं से निकलती है। ये रहा शहडोल संभाग। इसके बाद हम रीवा संभाग में देखते हैं। रीवा, सतना, सीधी सिंगरौली और मैहर और मऊगंज, ऐसा करके ये देखना है। ध्यान रखें, रीवा जो है, रीवा जो है सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और सतना है, सतना भरूत का स्तूप है। और जो मैहर है वो चित्रकूट शारदा माता का मंदिर भी है यहाँ पर। इसके बाद हम सीधी देखें तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। और सिंगरौली मारा की गुफा और ऊर्जा राजधानी कहलाती है, ध्यान रहे। सिंगरौली जो बेड़न है ऊर्जा राजधानी कहलाती है। तो इसमें ये जिले आते हैं। इसके बाद चलते हैं हम सीधे सागर। सागर दमोह, सागर दमोह ये पेयर में याद रख सकते हो। सागर, सागर यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। दमोह स्टील प्लांट के लिए, स्टील कम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं अपन पन्ना। पन्ना हीरो के लिए तो जाना ही जाता है, साथ में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके बाद चलते हैं अपन खजुराहो, नहीं छतरपुर है। छतरपुर में खजुराहो का जो मंदिर है विश्व धरोहर में शामिल है, ये ध्यान रखना है।
और इसके बाद चलते हैं हम टीकमगढ़। टीकमगढ़ में सिद्ध बाबा की गुफा है, और निवाड़ी। निवाड़ी सबसे छोटा जिला है, ये ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं अपन लोग सीधा सीधा मुरैना, भिंड मुरैना, जो चंबल संभाग कहलाता है। मुरैना में हम देखते हैं, यहाँ पर मुरैना जो है, बानमोर फैक्ट्री भी है यहाँ पर, ये ध्यान रख सकते हैं। और श्योपुर जो है, कोनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी जाना जाता है, और मध्य प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है। भिंड, भिंड भिंड जो है, लिंग अनुपात सबसे कम है भिंड का, और वर्षा भी इसमें सबसे कम होती है। तो ये विशेषता देख सकते हैं। इसके बाद हम देखें ग्वालियर। ग्वालियर की बात करते हैं तो ग्वालियर में ग्वालियर का किला बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान रहे। सास बहू का मंदिर है, तेली का मंदिर है, बहुत सारी विशेषता है, ध्यान रहे। हम एक एक इम्पोर्टेंट विशेषता देखते हुए हर जिले देख रहे हैं। इसके बाद देखते हैं दतिया। दतिया में पितापर पीठ है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद शिवपुरी। शिवपुरी आते हैं तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम लोग अशोकनगर। अशोकनगर, चंदेरी। चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। गुना है। इसके बाद तो इस तरह से हम लोग ग्वालियर संभाग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब सीधे आते हैं भोपाल में। भोपाल देश की राजधानी है। पहले सीहोर की तहसील हुआ करती थी, जिस समय 1956 1 नवंबर के समय इसको राजधानी बनाया गया था। ये पहले ये तहसील रही 1972 में, 26 नवंबर 1972 को ये जिला बनाया गया। ये ध्यान रखें, सीहोर, भोपाल। इसके बाद रायसेन। रायसेन भीमबेटकी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रहे। और विदिशा। विदिशा उदयगढ़ की गुफाएं और सांची के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखें। इसके बाद राजगढ़, ध्यान रहे। राजगढ़ राजवंश के लिए भी जाना जाता है, ध्यान रहे। और हम इसके बाद सीधे चलते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन देवास। उज्जैन देवास, देवास देवास जो बैंक नोट प्रेस जो है, इसके लिए जाना जाता है। उज्जैन, उज्जैन को कुंभ का मेला लगता है, और भी अन्य विशेषता बहुत सारी हैं, ध्यान रहे। इसके बाद शाहजहाँपुर मक्सी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगर मालवा, ये गोपालन के लिए है। सलेरी ग्राम, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद रतलाम। रतलाम, रतलाम देख सकते हैं। और इसके बाद मंदसौर, नीमच, ये देख सकते हैं। हम लोग मंदसौर देख सकते हैं, नीमच ये देख सकते हो। ये हम लोगों ने उज्जैन संभाग देखा। अब सीधा जाते हैं इंदौर। इंदौर सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, और व्यवसाय राजधानी है, ये भी देख सकते हो। इसके बाद धार। धार मांडू के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रहे। और इसके बाद झाबुआ। झाबुआ, झाबुआ हम देखें तो हम देख सकते हैं, झाबुआ हम देखें आदिवासी जो कुल जनसंख्या की दृष्टि से, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और प्रतिशत की दृष्टि देखें तो अलीराजपुर, और सबसे कम पढ़ा लिखा या निरक्षर जिला है वो अलीराजपुर है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं खंडवा, खरगोन। देखते हैं खंडवा जो है दादा जी के लिए प्रसिद्ध है, और खरगोन जो है पावागिरी इसके लिए प्रसिद्ध है। शंकराचार्य खंडवा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद बड़वानी और बुरहानपुर। बड़वानी जो है 52 गजा के लिए जाना जाता है, चावल अनुसंधान केंद्र है, ये ध्यान रख सकते हैं। बुरहानपुर असीरगढ़ का किला, ये ध्यान रख सकते हैं। बुरहानपुर खानदेश भी कहलाता है, ध्यान रहे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद चलते हैं नर्मदा संभाग या होशंगाबाद, ये ध्यान रहे। होशंगाबाद, इसके बाद हरदा, इसके बाद बैतूल। बैतूल में मुक्तागिरी है, भैंसदेही, ये ध्यान रख सकते हैं। और बस
होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। इस तरह से हम 10 संभाग के 55 जिले मोटे मोटे तौर पे सभी को देख चुके हैं। हम पहले बता चुका हूँ कि पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। ये सामान्य जानकारी है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसके जिला मतलब कौन सा जिला किस राज्य में स्पर्श करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मतलब जिले, जिस छत्तीसगढ़ को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं ये देख सकते हैं हम लोग। देखो सीधी सिंगरौली, मंडला नहीं सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और डिंडोरी और बालाघाट। इस तरह से 6 जिले स्पर्श करते हैं इसकी सीमा को। हालांकि कुछ बुकों में ये मंडला को बताया है, ऐसा है। इसके बाद 6 के बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को 14 जिले स्पर्श करते हैं सीमा। तो ध्यान रहे, भिंड मुरैना है, और इसके बाद दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है और सागर है। सागर के बाद छतरपुर है, टीकमगढ़ है, निमाड़ी है और पन्ना है, सतना है, रीवा है, मऊगंज है, सींधी है और सिंगरौली। इस तरह से 14 जिला है, ध्यान रहे 14 जिला है। हम देखते हैं राजस्थान को देखो, राजस्थान को 10 जिले स्पर्श करते हैं। हम देखते हैं झाबुआ है, रतलाम है, मंदसौर है, नीमच है और आगरमालवा है, राजगढ़ है, गुना है और शिवपुरी है, श्योपुर है और मुरैना। इस तरह से, और इसमें देखा जाए तो 1600 किलोमीटर कम से कम इसकी जो सीमा लगती है। ध्यान रहे, इस जो उत्तर प्रदेश में 14 जिले लगते हैं, लेकिन इनकी जो सीमा स्पर्श है ये कम है। राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा लगती है, ध्यान रहे, ये देखना है। और इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान देख चुके हैं। इसके बाद देखेंगे गुजरात में हम लोग झाबुआ है और अलीराजपुर, 2 ही जिले लगते हैं, ध्यान रहे, झाबुआ व अलीराजपुर। ये ध्यान रखना है गुजरात की सीमा। अब देखते हैं हम लोग महाराष्ट्र को कौन कौन सी सीमा लगती है। ध्यान रहे, इधर से देख सकते हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरंगा, ये 4 जिले लगे हैं। बैतूल है, इसके बाद खंडवा है, इसके बाद बुरहानपुर है, इसके बाद खरगोन है, बड़वानी। इस तरह से यहाँ 10 जिले लगते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने संपूर्ण मध्य प्रदेश को देखने, मतलब कौन से जिला किस राज्य को स्पर्श करते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रहे। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रहे। और 9.38% जो भारत के अपेक्षाकृत क्षेत्रफल है, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो ये ध्यान रखना है। और जो पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है वो 870 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक अगर देखें तो हम 605 किलोमीटर है, ध्यान रहे। और हम देखें तो जो खड़ी रेखा है वो देशांतर कहलाती हैं, और जो आड़ी रेखा है वो हमारी अक्षांश कहलाती हैं। तो हम देखते हैं अक्षांश में और देशांतर में। अक्षांश की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 ये है। और फिर नीचे हम देखते हैं देशांतर की बात करें तो 21 6 से 26 30 तक, ध्यान रहे, ये देशांतर लगती है। इस तरह से हम देखें। और फिर कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है। इसमें 14 जिला है। कौन कौन से जिला है हम देख सकते हैं, रतलाम, उज्जैन है, आगरमालवा है और फिर राजगढ़ है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है और सागर है, दमोह है। दमोह के बाद अलीराजपुर है, नहीं जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है। इस तरह से 14 जिला है।
ध्यान रखना है, ये रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या है। इस तरह से मध्य प्रदेश रहा है और हम आगे देखते हैं। सबसे पहले बना था तो 43 जिले थे। इसके बाद हम लोगों ने 2 जिले बने थे 1972 में 2 जिले बने थे। कौन कौन से? भोपाल बना था और राजनांदगांव। इस तरह से 45 हो गए थे। इसके बाद एक दुबे समिति आई थी मई 1998 में, 10 जिले हुए। तो इस तरह से हो गए 55 जिले। और फिर जून में सिंहदेव समिति आई थी, तो उसमें 6 जिले बनाए गए थे। इस तरह से 61 जिले हुए थे। और 2000 में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ अलग हो गया, 16 जिले से छत्तीसगढ़ बन गए 1 नवंबर 2000 को। और इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में 45 जिले रह गए, 45 जिले रह गए। इसके बाद हम देखते हैं मध्य प्रदेश का जो नवीन, हम देखें 2003 में हम लोग देखते हैं 15 अगस्त 2003 में बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर 3 जिले बने थे 2003 में, 15 अगस्त 2003 में। तो ध्यान रहे 48 जिले हो गए थे। और इसके बाद हम देखें तो 2008 में 2 जिले बने थे, सिंगरौली और अलीराजपुर। ध्यान रहे सिंधी से कटकर सिंगरौली बना था और अलीराजपुर है झाबुआ से बना था, तो 2008 में बना था, ये ध्यान रखना। इस तरह से 50 जिले हो गए। और फिर 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा बना था, 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा, 51 जिले हो गए। और 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी जिला बना, तो ये हो गए, ये निवाड़ी बना। तो इस प्रकार से हो गए थे मतलब 52 जिला। और अभी 3 जिले फिर बने हुए हैं, जो मतलब कि सबसे पहले महूगंज बना 13 अगस्त 2023 को, ध्यान रखना महूगंज। और फिर इसके बाद मैहर बना 5 अक्टूबर 2023 को। और फिर साथ में पांडुना भी बना 5 अक्टूबर 2023। इस तरह 3 जिले ये बने, तो इस तरह से 55 जिला अभी हो चुके हैं, ये ध्यान रखना है। 10 संभाग हैं, बता दिया हूँ, 55 जिला है। नगर निगम 17 है और नगर निगम 17 है और नगर पालिका 900 मतलब 99 है। और तहसील है 436, ये ध्यान रखना। लोकसभा की बात करें तो 29 सीट है, राज्यसभा की बात करें तो 11 है। लोकसभा में देखें तो एसटी की 6 सीट है और एससी की 4 सीट है। विधानसभा 230 है, ध्यान रखना। तो 230 में 35 सीट एससी की और एसटी की 47 है। कुल जनसंख्या देखें तो लगभग 7 करोड़ 26 लाख के आसपास लगभग है। इस तरह से देखें तो हम लोग मध्य प्रदेश का इस तरह से सामान्य जानकारी देख सकते हैं। सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है, सबसे छोटा जिला निवाड़ी है, ये ध्यान रखें। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर सबसे बड़ा जिला है और निवाड़ी जो है सबसे छोटा जिला है। तो हम सामान्य जानकारी देख चुके हैं। और मध्य प्रदेश को जो नाम दिया था वो जवाहरलाल ने दिया था मध्य प्रदेश, क्योंकि भारत के मध्य में है इसलिए मध्य प्रदेश। इसको स्वयं प्रदेश भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के बच्चे सोते हैं इसलिए स्वयं प्रदेश कहा जाता है, ऐसा नहीं है। पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है इसलिए स्वयं प्रदेश कहा जाता है। टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में टाइगर ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग ने मध्य प्रदेश का सामान्य जानकारी देख चुके हैं। जो भी कुछ अगर पूछना रहा, किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।